आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। सोनिया गांधी जयपुर एयरपोर्ट से रामबाग के लिए रवाना हो चुकी हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामबाग से सीधा हमारे वरिष्ठ सहयोगी दुर्गेश एन भटनागर लाइव जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देखिए अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे जयपुर एयरपोर्ट से रामबाग के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो रामबाग पैलेस पहुंच जाएंगे। कौन कौन से नेता वहां पे इस वक्त मौजूद हैं, उनके स्वागत सत्कार के लिए क्या खास तैयारियां रामबाग में इस वक्त की गई हैं? सारे जो लोग हैं वो एयरपोर्ट पर हैं। रामबाग में जो है केवल जो विधायक हैं उनको रामबाग में बुलाया गया है और वो लोग हैं। बाकी जो है अगवानी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो वहां पर हैं। गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो उनका जो है वो अगवानी की है, वो पहुंच चुके हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का भी आज कार्यक्रम है दौसा जाने का, तो उससे पहले राष्ट्रपति जो है वो एयरपोर्ट पहुंची थी और उनके रवाना होने के बाद सोनिया गांधी जो है वो अब रामबाग पैलेस होटल में है, वो वहां पहुंचेंगी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है वो भी उनके साथ में कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि अब जल्दी जो है रूट लगा दिया गया है। उनका जो सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो राज्यसभा से राजस्थान से ही कैंडिडेट सदस्य थे, उनका जो है कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ से कांग्रेस की तरफ से जो है वो सोनिया गांधी को जो है राज्यसभा भेजा जाएगा। तो उसके लिए आज नामांकन जो है वो दाखिल करने के लिए सोनिया गांधी जो है वो जयपुर पहुंच रही हैं। कुछ ही देर में जो है उनका काफिला जो है वो रामबाग होटल की तरफ आएगा और आप देख सकते हैं कि उनका काफिला जो है वो आ गया है। उनका जो पायलट की जो गाड़ी है वो आ चुकी है और कुछ ही देर में जो है वो सोनिया गांधी जो है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ में रामबाग होटल आएंगी। यहाँ से फिर वो उनका विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो है उनको यहाँ से जो है वो आग्रह किया था कि वो राजस्थान से राज्यसभा का जो है वो चुनाव लड़े। इसके लिए एक प्रपोजल बना के जो है वो भेजा गया था और उसी के बाद जो है ये कवायद देखी जा रही है। सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा के लिए यहाँ से नामांकन दाखिल करेंगे। यहाँ से फिर उनका विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। आपको ये भी बता दें कि 10 सेट जो है वो तैयार किए गए हैं प्रस्तावक और उनको लेकर समर्थक बनाया गया है। 10-10 विधायक इनके लिए तैयार किए गए हैं और यहाँ से फिर सोनिया गांधी जो है वो विधानसभा के लिए रवाना होगी। 11 बजे का जो टाइम है वो नियत किया गया है। आप देख सकते हैं कि अब सोनिया गांधी जो है वो कुछ ही क्षणों में जो है वो रामबाग पहुंचने वाली हैं, क्योंकि उनका जो कारवां है वो आ गया है। रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं। उनका पायलट की जो गाड़ी है वो आप देख सकते हैं कि वो आ गई है और रामबाग की तरफ जो है वो मूव कर रही है। फातिमा। दुर्गेश, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये हो रहा है कि राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सब पहली बार हो रहा है कि जब इतनी बड़ी नेता खुद राज्यसभा से नामांकन दाखिल करने के लिए आ रही हैं, उन्होंने हामी भर दी है। इससे कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा? काफिला जो है वो रामबाग की तरफ आ गया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में। दुर्गेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। दुर्गेश, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को इससे कितना फायदा होगा? सोनिया गांधी खुद नामांकन भर रही हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है चुनाव के मद्देनजर, इस बार कितना फायदा हो सकता है बीजेपी के मुकाबले? देखिए फायदा तो क्या होगा, देखिए वो जो है प्रतिपक्ष के तौर पर जो है वो राजस्थान की बात जो है वो उठा सकते हैं और चूंकि सोनिया गांधी एक बड़ी डिग्निटी है, राजीव गांधी की पत्नी है और पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा रही है। कांग्रेस में उनका अच्छी खासी छवि रही है और 10 साल तक लगातार जो है
जिस तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार चली उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल वो अहम अदा करती आई है। तो ऐसे में राजस्थान से उनका यहाँ से राज्यसभा जाना राजस्थान के लिए बहुत अच्छा है। राजस्थान की वो मुद्दे जो राज्यसभा में उठाए जा सकते हैं वो उनके थ्रू और उनके द्वारा मुद्दे अगर राज्यसभा में उठाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है उसकी वक़्त होगी। और हम मान सकते हैं कि क्योंकि पहले भी जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो भी राज्यसभा से ही आते हैं और वो राजस्थान से ही जो है वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि उनकी जो सीट खाली हो रही है उस पर सोनिया गांधी जो है उनको यहाँ से राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो राजस्थान के लिए भी एक कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण बात रहेगी। दुर्गेश, हम हमेशा देखते हैं कि जो बीजेपी है वो लोकल फॉर वोकल में ज्यादा भरोसा करती है, लोकल लीडर्स को ज्यादा तरजीह देती है, लोकल लीडर्स को उतारती है। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात कर लें तो कांग्रेस दिल्ली के हाई कमान, आला कमान नेताओं को ज्यादा भरोसा करती है, उनपे उनके लिए सीट को रिजर्व करती है कि आप आइए और नॉमिनेशन फाइल करिए। देखिए फातिमा, यहाँ पर ये पार्टी का अंदरूनी मामला है क्योंकि राज्यसभा का चुनाव का सिस्टम जो है वो अलग होता है, वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, जनता उसमें भागीदार नहीं होती है, उसमें जो है वो जनप्रतिनिधि जो है वो वोट करते हैं। तो ऐसे में बड़े जो नेता हैं उनको हमेशा सेफ सीट से जो है वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ाया जाता है। तो वो सीट क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है 70 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में है, तो ऐसे में एक बड़ा मैंडेट है क्योंकि यहाँ जो है द्विवार्षिक जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों पे 2 सीटें पे बीजेपी सीधे तौर पर जो है वो जीत दर्ज कर सकती है और एक पर कांग्रेस। तो ऐसे में जो है वो बीजेपी ने 2 ही कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये जो तीसरी सीट है ये बिल्कुल सेफ सीट है। तो इसीलिए जो सोनिया गांधी जी हैं उनको जो है वो राज्यसभा के लिए राजस्थान से जो है वो चुनाव के लिए उनका नामांकन दाखिल कराया जा रहा है, चुनाव में लिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल और यहाँ पे उठ रहा है कि सोनिया गांधी लोकसभा नहीं अब राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचेंगी। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री तय मान सकते हैं हम? देखिए ये कयास अभी लगाए जा रहे हैं और इन कयासों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक सोनिया गांधी की अगर हम बात करें फातिमा, तो सोनिया गांधी जो है अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और ऐसे में उनका इतना इन्वॉल्वमेंट जो है एक्टिवली इतना पार्ट जो है वो नहीं रह सकता है, लोकसभा में ज्यादा एक्टिवली पार्ट करना होता है। तो ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि सभी यहाँ के राजस्थान के जो कांग्रेस के जो प्रदेश के जो नेता हैं उनका ये उनसे विनम्र अनुरोध था कि वो राज्यसभा जाएं, जबकि उन्होंने जो है चुनाव लड़ने से मना किया था। लेकिन उसके बाद उनके जो अनुरोध के ऊपर जो है सोनिया गांधी जो है राज्यसभा जो है जाने के लिए तैयार हो गई है और आज जो है उनके लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। देखिए लोकसभा का चुनाव भी अब सर पर है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब कांग्रेस भी जो है इसके ऊपर कवायद कर रही है और जो है किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो, किस तरीके से सीटें जो है वो और किस तरीके से इनके जो उम्मीदवार हैं उनको जो है वो कहां से लड़ाया जाएगा, ये कुछ ही टाइम में जो है सामने आ जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रायबरेली से मे बी जो है वो प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। फातिमा, एक बार जानकारी दीजिएगा कि नामांकन दाखिल करते वक्त सोनिया गांधी के साथ कौन कौन से पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे? देखिए 10 सेट बनाए गए हैं और उसके अंदर 10-10 जो है विधायकों को, पार्टी पदाधिकारियों को जो है वो वहां पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। जो विधायक हैं 10 विधायक जो है वो प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर हर सेट के ऊपर जो है उनके हस्ताक्षर होंगे। यहाँ से 11 बजे जो है सोनिया गांधी जो है वो विधानसभा जाएंगी, वहां पर 10 सेट में उनका नामांकन जो है वो जो दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर रहने वाले हैं, टीकाराम जूली जो है नेता प्रतिपक्ष वो रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो रहने वाले हैं। उसके साथ साथ सभी 70 जो विधायक हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी के लिए भी जो है वो कहा गया है। दुर्गेश, एक बार जानकारी दीजिएगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब संसद के उच्च सदन में सोनिया गांधी जाएंगी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको?
देखिए, संसद की अगर बात करें तो दोनों ही सदन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, तो ऐसे में देखिए बात दोनों सदनों की है, क्योंकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, जो भी कानून बनते हैं, दोनों ही सदनों से पास होना बहुत जरूरी होता है। तो चाहे लोकसभा में वो रहे, चाहे राज्यसभा में रहे, दोनों ही जगह जो है इम्पोर्टेंस होती है, हर सदस्य की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो ऐसे में सोनिया गांधी अगर राज्यसभा जा रही हैं तो राज्यसभा के लिए भी एक अच्छा है कि एक बड़ी नेता अगर वहां पर रहेंगी और कांग्रेस की तरफ से एक पुख्ता तौर पर जो है वो अपनी बात वो रख पाएंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अगर हम विपक्ष के तौर पर देखें तो उसका भी एक इम्पोर्टेंस रहेगी। फातिमा, तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लगातार जुड़े रहिएगा हमसे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रामबाग पैलेस पहुंच चुके हैं।